ई रिक्शा के जाम से निपटने के लिए अब लखनऊ पुलिस ने बनाया नया नियम। लखनऊ में अब बेढंग से ई रिक्शा दौड़ाना अब आसान नहीं है। सड़क पर चलना है तो पहले लखनऊ पुलिस की ओर से जारी किए गए फॉर्म को भरना होगा। ई रिक्शा चलाने के लिए 16 जोन बांटे गए हैं। ई रिक्शा का रूट निर्धारण अब लखनऊ पुलिस करेगी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50,000 ई रिक्शा लखनऊ में। एसीपी लेवल पर अफसर अपने जोन में देखेंगे ई रिक्शा का संचालन। जिस जोन में ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी उसी जोन में चलाना होगा ई रिक्शा। जोन वाइज ई रिक्शा को आवंटित होगा। कलर स्टिकर सभी 16 जोन में अलग अलग स्टिकर लगाए जाएंगे। चालक की आईडी के लिए ई रिक्शा पर QR कोड लगाया जाएगा। अब ई रिक्शा संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की है। हमें समझ में आएगा, उसके थ्रू हम उसको जोन आवंटन करेंगे। जब जोन आवंटित हो जाएगा तो रिक्शा को पता रहेगा कि अब हमें इसी जोन में चलना, उस 3 थाना क्षेत्र में जो है उसी में चलना। उससे बाहर अगर जाएंगे, पकड़े गए सवारी ढूंढते हुए दूसरे क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने जोन से बाहर ना जाए, हम उसको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। वो स्टिकर्स अपने वो स्क्रीन पर चिपका लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा। स्टिकर भी हम लोग का सिंपल कलर कोडिंग होगा। जैसे अगर हम ये 16 जोन की बात करें तो ये 5 DCP के अंडर में है। तो हमने अगर 5 कलर चुन लिए कि लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये 5 कलर ऊपर के हो गए। और नीचे का जो कलर होगा वो जैसे DCP सेंट्रल है, उसके अंडर में 3 है, तो 3 कलर नीचे वाले कलर हो जाएंगे। 2 पार्ट का कलर दिया, ऊपर का जोन का DCP जोन का कलर, नीचे ACP जोन का कलर। तो अगर कोई किसी भी रिक्शा का हमको 5 कलर हमने याद कर लिया 5 जोन का, तो रिक्शा को देख के समझ में आ जाएगा ये सेंट्रल जोन का रिक्शा है या किस जोन का रिक्शा है। तो एटलीस्ट जोन तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर DCP का वो ACP अपना एरिया देख लेगा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक आम पुलिसकर्मी भी देख के समझ जाएगा कि ये रिक्शा क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहा है, मतलब अपने दूसरे जोन में तो नहीं चल रहा है। तो इसका जो फायदा मेनली हम लोगों को जो लगता है कि आज के डेट में ई रिक्शा का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी एरिया में बहुत ज्यादा है, अगर चारबाग की बात करें तो चौक की बात करें, अमीनाबाद की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में वहाँ खड़े हैं, और कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब जब जोन की चॉइस हम मांगेंगे तो हम फोर्स करेंगे उनको कि फिर हम अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालेंगे। मान लीजिए कि जब चॉइस वो देते हैं तो चॉइस से ही हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में डिमांड ज्यादा है। जनरली लोग अगर चारबाग, नाका, चौक, इन सब जोन में वो संख्या ज्यादा भरेंगे। अब 50,000 में मान लीजिए 40,000 केवल चौक एरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं, पहला जोन मान रहे, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा डिमांड है और इतने लोग यहीं चलते होंगे। तो हम उस 40,000 से अगर सीधा हम कम कर देंगे कि 40,000 को हम देंगे, सीधा 36,000 रिक्शा वहां से हटेंगे। तो इस तरह से हमको एक रैशनल बेसिस बना करके, ताकि कोई विवाद ना हो, और इस तरह से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन बने हर जोन में कम से कम। तो पहला स्टेज तो ये होगा कि एक डेटाबेस तैयार हो जाए, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री और सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर ये सब हमारे पास रहे, ताकि कोई बात होती है तो ई रिक्शा को हम सत्यापित कर ले, उनके डिटेल निकाल ले। किसी का बैग छूट गया, कोई हमें सूचना दे रहा है, तो हम उसी रिक्शा को कांटेक्ट कर लेंगे तुरंत। वो खुद भी लखनऊ पुलिस की साइट पे डेटाबेस पे देख लेगा। सेकंड स्टेज होगा कि फिर जब एक बार हमारा डेटाबेस बन गया तो हमारा प्रयास होगा कि फिर वो लिमिटेड एरिया में चले। अभी है कि कोई मतलब ये लागू हो जाएगा जोन सिस्टम, तो फिर कोई लखनऊ पूरा ई रिक्शा को लेके नहीं घूम पाएगा। सीधी सी बात है, अभी के डेट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ई रिक्शा उठाइए और पूरा आप लखनऊ घूमते रहिए दिन भर, किसी भी एरिया में सुबह शाम में कहीं भी। ऐसा रेस्ट्रिक्शंस अब हम लोग लगाएंगे कि आप पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहिए, आपको उस क्षेत्र से बाहर जाने का इजाजत नहीं होगा। बाद में कुछ सजेशंस और भी आएंगे, हो सकता है ई रिक्शा वालों को जब कोई समस्या फेस करेंगे तो हमसे शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। उसके लिए हम लोग ओपन है। जो समस्या हम एंटिसिपेट करते हैं वो ये होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रोड है, वो हो सकता है कि एक ACP का एरिया आधा में पड़ता होगा, दूसरा आधा रोड दूसरे ACP के एरिया में पड़ता होगा। तो रिक्शा वाला बोलेगा कि साहब हमको तो इस रोड में यहाँ से यहाँ तक चलना है, पब्लिक को भी चलना, हम बीच रास्ते में कहाँ उतार देंगे इसको। तो वो जैसे जैसे इस तरह के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आएंगे तो उनको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, उस तरह से उसका अलग प्लानिंग करके उनको लंबा रूट का फिर हम रूट दे देंगे। फिर जब जोन में बट गए, सब ACP के एरिया में मान लीजिए कि 50,000 है और 16 जोन है, एवरेज लगभग 3000 होता है। तो 3000 होगा तो कुछ में हो सकता है 1000, 1500 ही लोग को देंगे और कुछ में 4000,